हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फन विद फंडामेंटल्स। इस वीडियो में हम वर्क, पावर एंड एनर्जी के टॉपिक से एनर्जी कन्वर्जन, पावर और इक्विलिब्रियम की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस है जिनका वर्क डन ऑन अ पार्टिकल सिर्फ पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, और यह वर्क डन उस पार्टिकल ने लिए पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। किसी क्लोज्ड पाथ या पार्टिकल के राउंड ट्रिप के केस में कंजर्वेटिव फोर्सेस ने पार्टिकल पे किया वर्क जीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल है 1. ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस WC इक्वल टू mgh1 माइनस mgh2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। यहाँ h2 ये पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है और h1 ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है। सेकंड एग्जांपल है स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज WC इक्वल टू half k into x1 square minus half k into x2 square which is equal to minus of delta E। यहाँ x2 ये स्प्रिंग का उसके नेचुरल पोजीशन से फाइनल डिस्प्लेसमेंट है और x1 ये स्प्रिंग का उसके नेचुरल पोजीशन से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस है जिनका वर्क डन पार्टिकल ने लिए पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसी क्लोज्ड पाथ या पार्टिकल के राउंड ट्रिप के केस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ने पार्टिकल पे किया वर्क जीरो नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर एक पार्टिकल पोजीशन ए से पोजीशन बी पे स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स ने पार्टिकल पे किया वर्क कर्व पाथ के केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी ये किसी पार्टिकल की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। Me इज इक्वल टू ke प्लस pe। प्रीवियस ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं कि किसी कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स के लिए वर्क डन ऑन अ पार्टिकल जब वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे मूव करता है होता है उस पार्टिकल के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू u1 माइनस u2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा u। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग w इज इक्वल टू k2 माइनस k1। तो अगर किसी पार्टिकल पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस है और एक्सटर्नल फोर्सेस ने किया वर्क जीरो है या कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो वर्क डन विल बी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू k2 माइनस k1 इक्वल टू डेल्टा k। अबव इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि डेल्टा k इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा u, मतलब k2 माइनस k1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। दैट मीन्स k2 प्लस u2 इज इक्वल टू k1 प्लस u1। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव है और एक्सटर्नल फोर्सेस कोई वर्क नहीं करते तो कोई सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इस स्टेटमेंट को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन U को ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी सिस्टम के अंदर मेंबर्स ऑफ सिस्टम के बीच में एक्ट करने वाले कंजर्वेटिव फोर्सेस ने किया हुआ वर्क उस सिस्टम के डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अगर एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है तो कंजर्वेटिव फोर्स F ने किया वर्क होगा वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Fx इंटू dx फ्रॉम xi टू xf विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा u। यहाँ Fx ये x एक्सिस के अलॉन्ग F वेक्टर का कंपोनेंट है। सो डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ Fx इंटू dx फ्रॉम xi टू xf। Thus uf माइनस uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ Fx dx फ्रॉम xi टू xf। ui को जीरो लिया जाता है एज द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। Thus uf is equal to minus of integration of fx into dx from xi to xf। ui जीरो होने की वजह से uf में होने वाला चेंज पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन u में होने वाले चेंज के बराबर होगा। Thus d of uf is equal to d of u। RHS की वैल्यू एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए माइनस fx into dx होगी और हमें इक्वेशन मिलेगी du is equal to minus of fx into dx and thus fx is equal to minus of du upon dx। चलिए इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। हमें पता है कि x डिस्टेंस से कंप्रेस होने वाली स्प्रिंग के लिए u is equal to half k into x square। Thus du by dx is equal to half k into 2x which is equal to k of x which is equal to minus of fx जो कि निगेटिव ऑफ स्प्रिंग फोर्स है। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम पार्टिकल की ऐसी स्टेट है
जहां उस पार्टिकल पे एक्ट होने वाली नेट फोर्स 0 होती है और उस पार्टिकल का कोई लीनियर या एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता। Also, du by dr is equal to 0। टेबल में आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। टेबल पे दिए डायग्राम में हम बॉडी के इक्विलिब्रियम स्टेट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक राउंड बॉडी सिलेंडर के अंदर उसके बॉटम मोस्ट पोजीशन पे है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब बॉडी को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तब रिस्टोरिंग फोर्स की टेंडेंसी उस बॉडी को वापस उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की होती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एक राउंड बॉडी सिलेंडर के आउटसाइड उसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब बॉडी को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तब रिस्टोरिंग फोर्सेस की टेंडेंसी उस बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से और दूर ले जाने की होती है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में एक राउंड बॉडी किसी फ्लैट सरफेस पे है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जब बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तब नेट रिस्टोरिंग फोर्स 0 होता है और बॉडी अपने नए पोजीशन से मूव नहीं करती। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए d2u/dr² इज पॉजिटिव। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए d2u/dr² इज नेगेटिव। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए d2u/dr² इज 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेबरिंग पॉइंट्स के कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में नेबरिंग पॉइंट्स के कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी को मूव करने के बाद भी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी को डिस्प्लेस करने के बाद सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड्स मूव करता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी को डिस्प्लेस करने के बाद सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड्स मूव करता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी को डिस्प्लेस करने के बाद सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम लेवल पर रहता है। लास्ट टाइम रिवाइज करेंगे पावर को। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू डू वर्क। P is equal to delta W upon delta T, or instantaneous power P is equal to dW by dt. Since dW is equal to F vector dot dr vector, power P is equal to dW by dt, which is equal to F vector dot dr vector upon dt, which is equal to F vector dot V vector, जहाँ F vector is equal to instantaneous force and V vector is equal to instantaneous velocity. Unit of power is watt and 1 watt is equal to 1 joule upon 1 second. किसी भी मशीन की एफिशिएंसी होती है, efficiency is equal to output power divided by input power. That's it for this video. Thank you for watching and have a great day.